इनकम्प्लीट रियल सैड लव स्टोरी इन हिंदी। यह लव स्टोरी निम्मा और अजय की है। दोनों अलग अलग जाति के होते हुए भी एक दूसरे के रग रग में समा गए थे। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे पागल थे जैसे कि तपती धूप में बारिश के लिए धरती रहती है। दोनों में काफी लॉयल्टी और विश्वसनीयता थी। वो शरीर से जरूर अलग अलग थे, लेकिन आत्मा और सोच एक ही थी। दोनों की लव स्टोरी में इतना तनाव आया, जो कदम अजय ने उठाया, सबके होश उड़ गए। निम्मा और अजय लखनऊ के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। दोनों शुरू से एक साथ पढ़ाई किए थे। जब वो स्कूल के दिन में मिलते थे तो उनको नहीं पता था मेरी लव स्टोरी में इतना बड़ा मोड़ आएगा। एक दिन की बात है, जब अजय कॉलेज से आ रहा था तो किसी लड़के ने निम्मा को टक्कर मार दिया, जिससे निम्मा की हालत काफी नाजुक हो गई। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वही जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसा कि फिल्मों में आप देखे होंगे। अजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह ऐसे हालात में निम्मा को कैसे बचाए। कुछ ही समय बीते था। निम्मा की हालत काफी नाजुक हो गई थी। वह बेहोश अवस्था में चली गई थी। ऐसे में अजय ने निम्मा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर के चरणों में पड़कर निम्मा को बचाने की गुहार लगाया। डॉक्टर यह देखकर काफी आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद निम्मा के घर वालों को फोन करके जानकारी मिली। उसके घर वाले आए, अजय को देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने अजय की काफी सराहना होगी, लेकिन जब डॉक्टर ने अजय के द्वारा किया गया विनती को बताया, किसी भी हालत में बचा लीजिए, यह सुनकर उनके घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि अजय को लेकर निम्मा के घर वाले काफी शक करते थे। निम्मा और अजय एक्सीडेंट के बाद एक दूसरे की इस कदर हो गए कि मानो दोनों एक दूसरे के बिना कभी जी नहीं सकते हैं। जब निम्मा को एक्सीडेंट के बाद सारी चीजें अजय के बारे में पता चली तो वह भी अजय को अपना दिल दे बैठी। यहाँ से अजय और निम्मा एक दूसरे में समा गए। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और 7 जन्मों तक निभाने का वादा किया। निम्मा और अजय बचपन से एक साथ पढ़े थे। दोनों में काफी दोस्ती थी। किसी भी बात को लेकर दोनों एक हो जाते थे। दोनों में कभी भी कोई मतभेद नहीं होता था। जब भी कोई लड़का निम्मा को कुछ कहता तो वह अजय से जरूर शेयर करती थी। अजय को यह बात बहुत पसंद थी। निम्मा अजय का बहुत केयर करती थी। उस एक्सीडेंट के बाद दोनों में इतना प्यार आ गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। निम्मा और अजय की लव स्टोरी जब फेमस होने लगी तो निम्मा के घर वाले शादी करने का फैसला किए और शादी के लड़का भी सिलेक्ट कर लिए। जब यह बात निम्मा को पता चला तो उसके होश उड़ गए। उन्होंने अजय के बारे में घर वालों को काफी समझाने का प्रयास की तो उसके घर वाले निम्मा को बड़ी बेरहमी से पीटा और निम्मा का घर से निकलना बंद कर दिया और फोन तक छीन लिए। अब अजय इतना बेचैन हुआ कि उसके घर पहुंच गया, जिससे वो भी काफी पीटा और पुलिस को फोन कर थाने भेजवा दिया। इधर निम्मा की शादी का दिन भी नजदीक आ रहा था। वो चाहती थी एक बार अजय को मिलकर सब कुछ बता दूं, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ही पारदर्शिता थी। कभी भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। लेकिन निम्मा कुछ भी नहीं कर सकी और शादी का दिन भी आ गया। आखिर में लड़की को अजय को छोड़कर किसी और से शादी करनी पड़ी। अजय ये सब सुनकर काफी परेशान हुआ। वो घुट घुट कर जीने लगा। ऐसे हालात में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो काफी डिप्रेशन में चला गया। अजय को सिर्फ एक बार बात करने की तमन्ना थी। वो चाहता था सब कुछ उसे बता दे। वो अब क्या करना चाह रहा है, लेकिन काफी समय बीत गया। वो सिर्फ उसे के याद में तड़फता रहा। एक निम्मा ने फोन किया, पूछा अजय कैसे हो। सॉरी, मेरी शादी मेरे घर वाले जबरदस्ती कर दिए। मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकी। अब जो हुआ सो हुआ, आप भूल जाओ। अच्छा, आपने शादी किया या नहीं? इस पर अजय ने जवाब दिया, कभी नहीं करूंगा। मैं किसी से 7 जन्मों का वादा किया हूँ। इतना कहकर चीख चीख कर रोने लगा। फोन कट कर दिया। अजय ने फैसला कर लिया था, अब नहीं जीना है। आखिर में अजय ने उस प्लेस पर खुदकुशी कर ली जहाँ दोनों हमेशा मिलते थे और साथ में उसकी तस्वीर, यादें, सब कुछ वही रख दिया था। रियल सैड लव स्टोरी। मरने से पहले निम्मा के नाम एक संदेश भी लिखा था। निम्मा, आप मजबूर थी शादी के लिए तो आप बेवफाई की, लेकिन मैं तो अपना वादा निभा सकता हूँ। कभी भी मुझे गलत मत समझना। मेरी ये नींद काफी सुकून की होगी। जब से आपकी शादी हुई थी कभी भी सो नहीं पाया हूँ। निम्मा यह जानकर काफी रोने लगी। उस समय ससुराल में ही थी। अपने पति से आखिरी बार अजय से मिलवाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करने लगी, लेकिन उसके पति ने मिलवाने के बजाय उसे काफी मारा पिटा। इसके बावजूद वो रुकी नहीं। निम्मा ने अपने घर वालों से सिसक सिसक कर बात की और उन्होंने सारी कहानी बताई। इसके बाद खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया। निष्कर्ष क्या, अजय और निम्मा को ऐसा करना था
इसके अलावा दोनों के पास और कोई विकल्प नहीं हो सकता था। क्या निम्मा शादी के बाद अपना फैसला चेंज करती तो दोनों की जान बच सकती थी? आप इन सवालों का जवाब कमेंट में जरूर दें।